आप सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज मैं मिथुन लगन के जातकों को यानी जेमिनी एसेंडेंट के नेटिव्स को दिसंबर 2020 में क्या क्या मिलने जा रहा है या क्या क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दो बात करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दिसंबर का ये महीना आप लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करने जा रहा है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन, सुख, संतान, प्रेम, एजुकेशन, मुकदमा, झगड़ा, रोग, वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, भाग्य और सरकार और लाभ की दृष्टि से 17 दिसंबर तक ठीक नहीं जाएगा। आपकी टेंशन बनी रहेगी। आइए अब मैं डिटेल में चर्चा करता हूं। पहली बात तो आपकी सेहत की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस जो है ये आपका है और इसका स्वामी बुध 6th हाउस में बैठा हुआ है और मंगल की चौथी दृष्टि है। तो आप इस समय काफी टेंशन में हैं। आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आप टेंशन में रहेंगे। आपको कर्जे की टेंशन हो सकती है, किसी मुकदमे की टेंशन हो सकती है, किसी रोग संबंधी कोई टेंशन हो सकती है। और अब बात करते हैं धन की। तो धन हाउस यानी 2nd हाउस में शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि जिस हाउस को देखता है उसका नाश करता है और 6ठे हाउस से केतु देख रहा है 2nd हाउस को, तो वो भी टेंशन दे रहा है। मगर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको गुजारे लायक धन मिलता रहेगा, जिससे आपकी दाल रोटी चलती रहेगी। अब बात करते हैं आपकी सुख की। तो सुख का स्वामी यानी बुध 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपका मन अशांत रहेगा, आपको माता को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको घरेलू सुख में परेशानी हो सकती है, आपका कोई पारिवारिक सदस्य आपको टेंशन दे सकता है, आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधी कोई बात होगी, टेंशन मिलेगी। और यदि आप 4th 12th तक की एजुकेशन लेते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है आपको। तो ये भी है, ये समय जो रहेगा आपका हेल्थ का और सुख का, ये 17 दिसंबर तक रहेगा। 17 दिसंबर के बाद बुध 7th हाउस में आ जाएगा और यहां से अपने हाउस को देखेगा, तो कुछ आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम की, संतान की, माइंड की। तो इस वक्त माइंड में आपकी विलासता भरी हुई है और राहु की, यहां पर राहु 12वें हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और शुक्र 12वें हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो 12वें हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है और उस पर राहु का प्रभाव है। तो आपका अपनी संतान पे खर्चा हो सकता है, आपका विलासता पे खर्चा हो सकता है, आप अपने मनोरंजन पे खर्चा करेंगे और किसी प्रकार के एंजॉय में पैसा खर्चा करेंगे। आपकी मानसिकता जो विलासतापूर्ण होगी, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। तो नौकरी के लिए ये पीरियड जो है आपका 15 दिसंबर तक अच्छा है, क्योंकि 3rd का लॉर्ड सूर्य यहाँ पर बुध आदित्य योग बना रहा है और साथ में केतु बैठा हुआ है। तो यदि कहीं आपने नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा तो आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपको सफलता मिल सकती है।
या मिल गई है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, दैनिक बिक्री की, आपके सोशल रिलेशनशिप की, आपकी किसी डील की, कंप्रोमाइज की। तो इसका स्वामी जो है गुरु, वो अष्टम हाउस में नीच का होकर शनि के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा है और उस पर राहु की दृष्टि है। तो यहां पर अष्टम स्थान का कष्ट भी होता है, कष्ट का भी होता है। या तो आपके पति को कष्ट हो सकता है या पति के द्वारा आपको कष्ट हो सकता है। आपको पति से द्वारा धन प्राप्त होगा जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा, या किसी डील के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा, या अचानक शेयर सट्टा लॉटरी से आपको धन प्राप्त हो सकता है। आपकी बिक्री बढ़ेगी जिससे आपका धन बढ़ सकता है, मगर ये गुजारे लायक ही होगा क्योंकि शनि की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर है। अब भाग्य की बात करते हैं आपकी। तो भाग्य का स्वामी शनि, शनि यहां पर 2 हाउसों का लॉर्ड है, पहला 8th और दूसरा 9th। 8th में स्वराशि में होकर विपरीत राजयोग बना रहा है। तो आपको अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, आप गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप कोई रिसर्च का काम करते हैं तो उसमें लाभ हो सकता है। आपको पीएफ, वसीयत, इंश्योरेंस का कोई पैसा आपका बकाया है तो वो मिल सकता है। अब शनि यहां बैठा हुआ है तो इस हाउस को बलवान कर रहा है, तो ये धर्म का हाउस भी है, उच्च शिक्षा का हाउस भी है, विदेश का भी हाउस है ये। तो आप धर्म के मामले में धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्योतिष में आपकी इच्छा, ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप गूढ़ ज्ञान प्राप्त करेंगे। यदि आप रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके रोजगार की और सरकार की। अब यहां पर मंगल बैठा हुआ है 11वें हाउस का लॉर्ड होकर, उस पर केतु की दृष्टि है। तो मंगल यहां, यदि कोई आप प्रशासनिक अधिकारी हैं या सरकार में उच्च पद पर है या मिलिट्री में है या पुलिस में है या किसी भी कंपनी में उच्च पद पर है, मैनेजर है, तो रोजगार तो आपका ठीक रहेगा, मगर आप कोई डिसीजन, गलत डिसीजन ना लें जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पैतृक संपत्ति से भी दिक्कत हो सकती है। अब मंगल यहां पर आय भाव का मालिक होकर कहां बैठा हुआ है? 10th हाउस में। तो लाभ आय कहां से हो सकती है आपको? अपने प्रोफेशन से, सरकार से, पैतृक संपत्ति से, आपके मान सम्मान से। और अब अगर खर्च की बात करें तो राहु यहां पर बैठा हुआ है, अचानक आपको खर्चे होंगे, अनाप शनाप खर्चे होंगे, आप विलासतापूर्ण जीवन जीने की कोशिश करेंगे, आप गलत तरीके से एंजॉय करने का तरीका, गलत तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। मगर अष्टम से राहु की दृष्टि, अष्टम से बृहस्पति की दृष्टि होने से तो आप आध्यात्मिक तरफ जुड़ेंगे, आपका खर्चा बढ़ सकता है, मगर आपको बृहस्पति गलत काम करने से रोकेगा। आपको शैया के सुख में कमी हो सकती है। आप पत्नी के अलावा, स्पाउस के अलावा किसी और से रिलेशन बना सकते हैं, मगर जुपिटर यानी बृहस्पति आपको ऐसा नहीं करने देगा। तो कुल मिला के आपके लिए दिसंबर का महीना कुछ अच्छा नहीं करने जा रहा है, मगर 15 दिसंबर तक आपको अगर नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल सकती है। यदि कोई आप कंपटीशन में है या कहीं इंटरव्यू दिया है
ये सरकारी कोई टेंडर भरा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और 17 दिसंबर के बाद आपको कुछ स्वास्थ्य में, आपकी टेंशन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके सुख में कुछ राहत मिलेगी। तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए ऐसा होने जा रहा है। अब जिस ग्रह की आपको दशा अंतरदशा पर्यंतर चल रही है उस संबंधी ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब यह रिजल्ट उस ग्रह के नक्षत्र द्वारा प्राप्त होंगे। यदि उपनक्षत्र पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेंगे। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके आधार पर मैंने फलादेश यानी प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई गलती या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। आखिर में यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक कमेंट्स, आपका एक लाइक मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।